सूरत के केंद्र पे सूरत को अलग किया जा सकता है। सूरत चेतन का प्रवाह मूलाधार तक है। ये प्रवाह शुरू होता है अष्टकमल दल से, शहद दल कमल के ऊपर से, सूरत द्वार से शुरू होकर आता है मूलाधार तक। तो माने विहंगम डोर को कहीं से भी पकड़ा जा सकता है, सुषुम्ना को कहीं से भी पकड़ा जा सकता है विज्ञान के अनुसार। आप मूलाधार से भी पकड़ सकते हैं, आप आज्ञा चक्र से भी पकड़ सकते हैं, और अन्यथा तो सूरत के द्वार से भी पकड़ सकते हैं। हाँ, सुविधा तो सबसे ज़्यादा सूरत द्वार से है लोगों के मत के अनुसार से, लेकिन जो चेतना सिद्ध हो रही है मूलाधार से ऊर्जा के प्रवाह से ही सिद्ध हो रही है। तो बिना कुंडलिनी जागरण के विदेही भाव सिद्ध नहीं हो रहा है। तब अब साधन मार्ग में जाइए, रहस्यवादियों को रहस्य को खोलिए तो वे क्या कहते हैं, सूरत द्वारे प्राण निकले सत्यलोक कहीं जाए। अब पेंच देखिए, इधर प्राण सूरत को अलग कर रहे थे, उधर बता रहे हैं कि सूरत के द्वार से प्राण निकले तो सत्यलोक जाएगी चेतना, ऊर्ध्व प्रवाह में स्थित हो जाएगी। तो भैया कैसे आप बता रहे हैं सूरत द्वार में प्राण कैसे जाएगा? तब ये भ्रम खड़ा हो जाता है। जब नहीं लोग समझ पाते तो भ्रम होता है, नहीं प्राण और चेतन एक ही है, नहीं सांस और प्राण एक ही है। तब लोग डर जाते हैं ना, साधना में साधक डर जाते हैं। अच्छे साधक जो होंगे वो भयभीत हो जाते साधना में। जब श्वास बंद होने की नौबत आती है तो उन्हें लगता है कि हम मरे। श्वास पे आधारित कॉन्शस नहीं है, श्वास पे सबसे बड़ा भ्रम है, श्वास पे आधारित। लेकिन अच्छे साधक, अब नाम लेना यहाँ चलिए, यहाँ भी इक्का दुक्का लोग मिल जाएंगे जो कि भयभीत हो जाते हैं श्वास के भ्रम में। श्वास ही जीवन है, जबकि योग में श्वास के बंद होने के बाद चैतन्य को देखना, श्वास रहित चैतन्यता को प्राप्त करना है। अगर ऐसा कोई योगी नहीं कर पाया तो फिर तो अभी नहीं काम हुआ उसको। तो आदमी को लक्ष्य बनाना चाहिए कि श्वास रहित चैतन्य को प्राप्त करे। श्वास रहित चैतन्य तो प्राण विहीन हुआ ना, फिर उसमें प्राण विहीनता है, प्राण का निरोध है, फिर जड़ समाधि है, माने वो प्राणों का संयम है। कोई कोई प्राण निरोध भी बताते हैं। अब आप कॉन्शस प्राण श्वास, अब श्वास को प्राण से कैसे ये कर रहे हैं? ऑक्सीजन को आप प्राण कर रहे हैं, क्या कहोगे? वो साइंस वाले तो हैं यहाँ, बताएं। वो प्राण को ऑक्सीजन के कहेंगे, वो तर्क देंगे अगर ऑक्सीजन बंद कर दी जाए तो आदमी मर जाएगा। बात उनकी एकदम सही है। तो हम पूछ रहे हैं मरे हुए आदमी को ऑक्सीजन दे दो और जिंदा हो जाए। ऐसा प्रयोग किया जा रहा है, लोगों को मरने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे योगी भी हैं कि वो अगर अपनी सूरत को खींच लें तो आप प्राण दीजिए, जिंदा किसको करेंगे? बॉडी कॉन्शस तक आप सफल होंगे, हैं? तो बॉडी कॉन्शस तक सफल होंगे, बहुत करेंगे तो माइंड कॉन्शस तक जाएंगे। और जब सूरत इससे खींच गई, ऊर्ध्व प्रवाह में चली गई, तो प्रयोजन नहीं रहा इसका, फिर सार शब्द में समाहित हो गई। ये बात चलती है। अभी वो राम आचार्य साहब भजन गा रहे थे, कल्पना करेगा अब ऑक्सीजन से मिला देगा। आम आदमी तो ऑक्सीजन ही से मिला देगा। भैया इसका ऑक्सीजन बंद करो, देखो अभी मर जाता है, सारा ज्ञान विज्ञान सब गायब। तो माने ऑक्सीजन क्या है? कॉन्शस की चीज है क्या है? फिर तो करिए ना प्रयोग, फिर बढ़िए आगे ना, अलग करिए सूरत को। अब जिसको आप समझे, हम कैसे किसको बताएं? किसको आप समझते हैं वही बात तो है, किसको समझ। साधना तो करते नहीं लोग, तो किसको बताएं? साधना आप करते नहीं तो आपसे बात कैसे करें? आप साधना तो करते नहीं हमारी नज़र में, बताएं क्या फिर? ये साधना करने वाला हो तब न बताएं। नहीं, साधना नहीं करते हैं ना। ये बोलने से, भेष पहनने से थोड़ी साधना हो जाएगी। भेष बना लिए तो साधना तो करते नहीं, तो क्या बताएं, क्या समझ पाएंगे? बता तो रहे, समझ में आएगी नहीं। फिर सूरत प्राण मन सब एक ही हो गया है। सूरत प्राण मन सब तो एक ही हो गया है।
तो बात ही नहीं है। फिर जब साधना का कोई अर्थ ही है नहीं। थोड़ा इस बात पे विचार करिए, जब बॉडी कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस सब एक ही हो गया है त्यागी, तो क्या साधना करोगे भाई? साधना नहीं करते ना। साधना किस लिए लोग नहीं करते? उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही हो रहा है। वो बताते हैं ना, अयमात्मन ब्रह्म हो गया, मैं तो ब्रह्म ही हूँ। खोपड़ा चल गया, अब क्या साधना करना है? मैं ब्रह्म हूँ, मैं तत्वमसी, मैं बुद्ध, मैं शुद्ध, मैं परमानंद स्वरूप। अब साधना क्या करनी है? मूर्खों की तरह बैठे हैं खचूहे बन के, कुछ पता ही नहीं है। साधना तो यह है कि सूरज प्राण मन पवन सबको अलग करना है। करते नहीं, सारा जीवन ऐसे मतलब के बिता रहे हैं, साधना करते नहीं। लोग करते कहाँ साधना? बस यहाँ भी क्या करते हैं, जरा सो कुंडलनी इधर हो गई ना, कोई इधर उधर झूम दिया ना, बड़ा जोगी हो गया। हम व्यंग बोलते हैं कि यह तो आद्या का रस है, केवल कुंडलनी का जरा संस्फुरण है, इससे कोई सिद्धि होने वाली नहीं। बस इतना ही पता लगता है कि हाँ भीतर भी कुछ सुख है, भीतर भी कुछ सुख है, और कुछ नहीं। ऊर्जा ज्यों प्रवाहित होगी तो वो सुख का सेंस घटित हो जाएगा। ऊर्जा के प्रवाह में सुख का सेंस घटित होता है, लेकिन वह है आद्य के रस। तो जो साधक है वो सूरत मन प्राण पवन सबको अलग कर देगा। अब जैसे कबीर पंथ वाले गाते हैं, ये भी उसी में घाला मेला बतियाते रहते। ये बताते हैं विहंगम डोर की मधु परमहंस हैं, वो हैं फलाना है, क्या नाम है, रामपाल हैं। ये सब कितना घाला मेला बतियाते हैं। ये ऐसे बताते हैं कोई ज़रूरत ही नहीं है। खट चक्र का खंडन कर देंगे, कुंडलनी अरे कर दोगे तो भाई ठीक है, अलग कैसे करोगे? अलग करके दिखाओ ना। वो मूर्खों की भीड़ बटोर के गुरु बन गए, हो गई बात। बहुत भ्रम की बात है। जैसे अब कबीर पंथ में गद्दी बढ़िया में जो फकीर हुए, उन्होंने इसको अलग किया। मदन साहब ने उनकी बातों को देखिए ना, वो अलग करने की बात कर रहे हैं। सूरज से निरत हिये कर राखे, कह रहे हैं ज्यों सिंही पे। अब अलग करने की विधि बता रहे हैं, ज्यों सिंही पे। वो हम जिससे पूछते हैं कहा कि बड़ा लेट हो गया जरा, वो माता जी विराम नहीं हो। अरे साधन की बात बताओ ना, कि सूरत कहाँ है, क्या रखते हो सूरत? तो ये तो किसी से पूछा नहीं जाता। हमसे कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से। सूरत से निरत ये कर राखे जो सिंही पे सरसों। जब सूरत आगे बढ़ती है तो श्वास वाला भ्रम होता है। हम श्वास पे आधारित मान रहे हैं जीवन को, श्वास पे आधारित है। अब श्वास रुकी ना, अरे कितने साधक घबरा जाते हैं, अब तो मरे ना। अरे मरने के लिए तो साधना करे, घबरा क्या रहे? मरने के लिए अगर साधना में मर नहीं पाए तो कहाँ मृत्यु पे विजय होगा? श्वास रहित अवस्था को नहीं समझ पाए तो कहाँ मृत्यु विजय होगी ही? भेद नहीं मालूम कि सूरत उतरेगी कैसे? भेद कैसे तो हमें मालूम हो साहब? तो मनमती साधु बन ठहरता है, भेद के तो हमें बताए बतो तो क्या नहीं? तू मनमती साधु है ना, तो कैसे तुम्हें भेद मालूम हो? तुम्हारे गुरु तो बान आए, तुम्हारे क्यों बताए कि ऐसा है? एक दाएं बताए, दुई दाएं वेद। रोज वही प्रश्न पूछे थे। आपने गंगा शरण से भेष ले लिया, गंगा शरण को पता नहीं, अमृत साहिब को पता नहीं, आपको सर झुकाने की जगह आपके पास है नहीं। कौन भेद बताएगा? भेद आपको नहीं मिलेगा। भेद ऐसे थोड़े मिल पाएगा। भेद तो जो हुए भेदी ते ही बताए ना, सब थोड़े बताए पे। अरे भेदी चाहे पहुँचवाऊ वाला चाहिए, भेदी भी चाहिए, पहुँचाने वाला भी चाहिए। इतना आसान नहीं है। ऐसी सामर्थ्य से युक्त योगी सत्पुरुष होता है कि वो सूरत को आकाश पे चढ़ा भी सकता है। भेद तो बता ही सकता है, चढ़ा भी सकता है, आकाश पे चढ़ा भी सकता है। फकीरी का मतलब क्या होता है? कबीर वगैरह इसी सामर्थ्य से युक्त थे ना। उनकी वाणी देखियो क्या कह रहे हैं, जुगन जुगन कोई हम आई चितावा, कोई हंस हमारा। हाँ कहें कबीर ताही पहुँचाओ और सत्य पुरुष दरबारा। वो योगी इस सामर्थ्य से युक्त होता है, किसी की सूरत को सत्यलोक में चढ़ा सकता है।
अब यहाँ तो सब गाना गा रहे हैं, कबीर का गुणगान कर रहे हैं। कबीर तो है ही नहीं, तो गा किसको रहे? पगले ही नहीं एकदम से। कबीर हैं कहाँ जो कबीर कबीर कर रहे हो? नानक है नहीं, किसको गा रहे हो? तो कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब की व्यवस्था दी गई, तो व्यवस्था समझिए जाकर ना। अगर वो कहते हैं कि दी गई है व्यवस्था, या कबीर साहब कहते हैं व्यवस्था दी गई, तो समझिए उस व्यवस्था को। शब्द का परिचय बड़े मुश्किल से मिलेगा। जो है गद्दी बढ़ैया में या सदाफल खेमे में शब्द का परिचय मिल जाएगा। देखिए वो लिखे नहीं रहते, ऐसे ऐसे बना के उसमें बीच में लिखे रहते हैं, तो सार शब्द का परिचय है। वो ध्वनि जो है चेतन ध्वनि आकार की है, वो एक प्रतीक है। जैसे हर अक्षर में आ लगा हुआ है, तो सब कुछ चेतन बनाने वाली ध्वनि उसी रूप में दिखाई जा रही। वो पहले सुनी जाएगी तो आकार से सुनी जाएगी, लेकिन सुन तो सकते हैं आप अपने में फिर रह नहीं सकते। जो उस ध्वनि को सुनेगा वो पिंड ब्रह्मांड में रह नहीं सकता है, उसकी सूरत खींच जाएगी सार शब्द में, उसका प्रमाण है। अब देखिए झंझट क्या है। जो सुन के परिचय हुआ आ गए लौट के, उसका कारण है उनकी ऊर्जा जागृत नहीं है, तो सुन के भी वापस आ जाएंगे, फिर चढ़ेंगे बहुत दूर तक, फिर वापस आ जाएंगे। क्योंकि जो बंधन लगा है मूलाधार से सिद्ध है। तो मूलाधार से आप बंधन खोल ही नहीं रहे। तो जो बंधन खोलने वाले हुए 5-6 पीढ़ी तक हुए, उन्होंने खोला, कर्म का खेल समाप्त किया। वो कह रहे मुदे मदन काट करम कसमल, 2 शब्द हुआ ना साहेब, बहुत गाओ था ना। मुदे मदन कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं काट करम कसमल। इतना ही नहीं कह दिए मुदे मदन। तुमने निर्मोहित पूछा भैया कह रहे हो कि मदन पायो अमर धाम नाम में समाना है, तो करम कसमल कैसे काटे, ये तो बताना होगा ना। अगर कर्म नहीं काटे तो निर्वाण तो होगा नहीं, तो नाम में कैसे समा गए? इसलिए मदन साहब की बात गलत यहाँ सिद्ध हो रही है। अगर कर्म कसमल नहीं काटा, कबीर कह रहे हैं दोनों बात। मुदे मदन, मूलाधार बंद कर दो, प्राण का ऊर्ध्व प्रवाह शुरू हुआ। कर्म कसमल को काट दो, कर्म को काटना पड़ेगा, कर्म का ही तो बंधन लगा हुआ है। और यहाँ हमारी आम साधक की स्थिति है, वो कर्म का बंधन अभी बनाया ही जा रहा है। बाद मुक्ति करते लोग आते हैं, कोई हाँ वो लड़कियां पढ़े जाए, घरे जाए, क्या अब उधर क्या पूछते हैं, हमें मुक्ति चाहिए। हर घर दिखा दे, हर मेहरुओ दिखा दे, हर मनसेधियो दिखा दे, नाच पोता बिजनेस धंधा कुल दिखा दे, कुल संहारे रहे चाहते हैं और मुक्ति को चाहते हैं। ये कितना बड़ा धोखा है कि बंधन भी बनाए रखना चाहते हैं। तो प्रेम भारती से जाके पूछा, साहब फोन ऑन लगाया, लिखो पूछ ले उनसे, ना बुला कहो पूछ ले। हम प्रेम भारती से सहमत नहीं है। प्रेम भारती को हमने कहा तू लेफ्ट राइट करावता है कि मुक्ति की बात करते? प्रेम भारती लेफ्ट राइट करा रहे थे, आप लोग कर रहे थे। अब वो तो कहते हैं आनंद में प्रवेश कर जाओ, 15 मिनट बाद कहीं उठ जाओ। तो भैया तब मेनू की बात हो रही, तो भाई लेफ्ट राइट करते हैं, वो तो ऐसे ही करते हैं, उनका मनोविज्ञान है। अरे वो इतना नचाए कुदाए, हम लोग गए थे यहाँ लहरदारा में, एक औरत, बड़े घर की औरत थी, वो क्या कह रही थी, वो कह रही थी कि जो है अरे ये गुरु बढ़िया हैं, अरे हम लोग नाचते नाचते ध्यान करने लगे। तब ओशो का प्रचार क्यों हुआ इतना? नाचते नाचते यहाँ सब आए हैं, कोई सूरत प्राण मन को अलग करने, बड़ी मौज सबका आ रही है। भाई नाच शुरू होगी ना, हाथ ये जमता है त्यागी, नहीं समझ रहे? हाँ तो हाँ? अरे ये तो नाचता नहीं है ना, उनको पता नहीं है। अरे पता है उसको भी, त्यागी को नहीं पता है थोड़ा। जाओ जाओ फिर। तो कहने का मतलब कि गूढ़ विषयों में, अपरोक्षानुभूति के विषयों में अरे कम से कम 2-4 घंटा समय दीजिए रोजाना, डेली। अच्छा हो कि आप सूरत ही अलग कर दीजिए। अगर बुद्धि योग है आपके पास तो शुरू करिए इंद्रियों से,
इंद्रियों से शुरू करके माइंड कॉन्शियस तक जाइए, 5-25 सब अलग कर डालिए। अभी कोई पूछा भी नहीं ना, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 4 अंतःकरण, 14 से अलग कर हो जाए चेतना, तो बहुत अच्छी बात है। 14 से अलग हो जाए, 14 मध्य 4 है, 4 के मध्य 1, लेकिन एक क्रम है, आप इंद्री घाट से अलग करें। आप पढ़ाई तो ऐसे होगी, क्रमबद्ध होगी। लोग पढ़ना ही नहीं चाहते क्रमबद्धता। कोई बात करता है, कोई आ कहता है कि हमें रूप की आसक्ति है, अटकी है हमारी चेतना, हमारी शब्द पे अटकी है, हमारी स्पर्श पे अटकी। कोई बताता थोड़े नहीं, बस सब वो वहाँ कहाँ की सत्यलोक की बात। क्यों होता है, सब सत्यलोक की बात करते हैं। अरे अटके पड़े हैं जमराज के घर में पताल में, और जा रहे हैं आकाश में, हैं सब गाते हैं। वो मकर तार की डोरी कहिए, मकर तार की डोरी है ना, सुमेर को आगे। अब कहेंगे तो लोग कहेंगे क्या सुमेर होता है, बेवकूफ है कि क्या पूछे भाई क्या सुमेर। अरे वो सुमेर पे आगे जब अष्टकमल दल के आगे सूरज चलेगी आकाश में, तब वो विहंगम डोर मिलती है, तो उसको पकड़ के जाना होता है 4 शब्द तक, शून्य शिखर तक। वो कहेंगे ये क्या बता रहे हैं आप, क्या होता है, तो कुछ समझ में तो आएगा ही नहीं। तो कबीर पंथ वही डिंग मारते रहते हैं, कबीर पंथी लोग है कि क्या खटखट करके। अरे भैया मत पढ़ो तो सुरतिया तो संभाल के चढ़ो आकाश पे। जैसे हमारे साहब जी हैं, हाँ नीचे से तो चढ़ जाते हैं, ऊपर किन्हें रास्ता कौन बताए। रमणे साहब अभी कहे चढ़ जाते हैं थोड़ा, लेकिन ऊपर नहीं जा सकते, मार्ग ही नहीं पता है। बताएगा कौन, बताने वाला चाहिए ना, माने गुरु चाहिए, सत्पुरुष चाहिए। अब लोग जिसको नहीं जिसको गुरु मान लेते हैं। अब यहाँ गुरुओं की भरमार है, आइए हम आपको बताते हैं, आइए हम आपको बताते हैं, चेला बढ़िया बात है, जहाँ चाहता हम उड़वा ले। तो चढ़ जाते हैं, समर्पण है नहीं, समर्पण है नहीं तो कौन संभालेगा फिर। समस्या होती है। और भेद ये माइंडली समझ में आना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। अगर आपको इस तरह ज्ञान की बात करनी है तो विहंगम योग की बात आपको मिल जाएगी, गद्दी बढ़िया मिल जाएगी बात, सदाफल के खेमे में मिल जाएगी बात, जाके देख लीजिए। ये विहंगम योग के बारे में काफ़ी हद तक ज्ञान मिलेगा, लेकिन कोई सार शब्द प्रकट वाली चेतना मिलेगी इसमें संशय है। क्योंकि सदाफल में था ये चीज़, उसके बाद 2-4 पीढ़ी हाँ भरमार नहीं है। वो देखिए कुछ समय महंत कौन है, विज्ञान, उनमें तो प्रकट ही नहीं है। स्वतंत्र देव में थोड़ा था, फिर भी सुषमन प्रवाह देखिए कई चीज है ना। सुषमन प्रवाह तो यहाँ बहुत लोगों को रहा थी, सब सार शब्द वाले हो गए। यहाँ सुषमन प्रवाह हमारी समाज में बहुत लोगों का। सुषमन प्रवाह तो कुंडलिनी के स्फुरण से ही शुरू हो गया। विज्ञान देव में कहाँ उतर पाएगा, वो खत्म। साधना क्या करेंगे, नहीं मोटाई उटाई बात, साधन सुन से मतलब नहीं। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खानदानी कमाई है। हाँ नहीं तो उसमें हुआ क्या, उनमें स्वतंत्र देव को क्या नाम सदाफल तो अपने घरानों में रखते रहे, वो बाहर जाने थोड़े दिए ना। उधर कहते हैं कि 2 लाख 2.5 लाख लोगों को हम मुक्ति में ले जाएंगे। अब आपका सार शब्द बाहर जा ही नहीं रहा, ये खानदानी बपौती सिद्धार्थ बना के रखा। अब ये यहाँ विज्ञान देव से नष्ट हो जाएगा। विज्ञान देव में धार नहीं उतर सकती। धार उतरने का मतलब मूलाधार के घाट को छोड़े कुंडलनी। अरे आप लोग ऐसा तर्क करते हैं। नहीं उनको नहीं है, स्वतंत्र देव से हुआ।